गुरुदेव भगवान की जय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्चुजे पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु मां हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीग्रंथाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। केशपादयोः पाद्यं मस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पाद्याद्भिः सम्पूज्य केशपादयोः पाद्यं मस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधं लेपयामि क्षतान् पुष्पाणि पुष्पमालां प्रधापयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतान् पुष्पाणि पुष्पमालां प्रदापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुनरात्मनं नैवेद्यं निवेदयामि। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीर्तानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। पुनरात्मनीयं जलं ऋतुफलं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। नमस्करोमि। श्रीतुलस्यै नमः। श्रीहरिप्रियायै नमः। श्रीकृष्णवल्लभायै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यर्घयाचमनिस्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धं विलेपयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यम्। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासेदन्तरिक्षं शेषणोर्देवभूः समृतोपद्भ्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नो आचमनीयं जलं मृदुफलं समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तो तेन मे सबलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। मुक्षुद्रते ताम्बूलं नीलायलुङ्गादिकं च समर्पयामि। नमस्करोमि। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं श्रीकृष्णपूजा प्रीत्यर्थम् अर्चयामि हरिप्रियाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अबाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मायदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वागाळागुस्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्तो आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः
सदा गुंसि बृहति वितिष्ठसा आत्वेकं वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनमुस्ताभ्यां स्वात्माभिवन्दनं पात्रमध्यस्थितं तोयं रामिदं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति आरार्तिग्रहणं हस्तौ वृक्षालहस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः श्रीभक्तिमालिकायै नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि देयं सदा परिभवाङ्नमविष्णुदो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादासी महाराज की जय। समस्त भक्तमाली परिकर की जय। श्री गुरु कृपा महामहोत्सव की जय। परम श्रद्धे प्रातास्मृति पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय। भक्तमाल भाष्यकार सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य अग्रपीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की जय। परम श्रद्धे प्रातः स्मृति पूज्य श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते
रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशा बाद में मत लाएगा। हाँ मंगलाचरण शुरू तुम ला रहे। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गुरुभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे श्रीराधा लिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्रीहरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न हने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। हरि जो आय विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दें। श्री प्रियादास जी के पद कमल बंदो बारंबार
कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। चार युगन में भक्त जय तिनके पद की धूलि, सर्व सुशिर धरि राखी हो मेरी जीवन में। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री हरिदास सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री हरिदास सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री हरिदास 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 दुलारी श्री हरिदास 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 ये बात अपने मन में पक्की कर लो। श्री हरिदास नाम का संकीर्तन करेंगे ना तो आप सर्वथा अपात्र कुपात्र होंगे तो भी श्री युगल प्रिया लाल आपको अपनी अंकमाल अवश्य देंगे। बस हृदय से कीर्तन करो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास
हरिदास श्री श्री हरिदास 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि हरिशरणम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रसिक बिहारी लाल की जय श्री गोरी लाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय रंग महल श्री निधिवन राज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री राधा रसिक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री राधा गोल्फ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री गिरिराज महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की श्री वल्लभाधीश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री सप्तकोश गिरिराज की जय अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी महाराज की जय श्री अष्टाचार्य वृंद की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य निकुंज प्रविष्ट श्री स्वामी गोविंद शरण शास्त्री जी महाराज की जय उनके श्री प्रिया प्रीतम मिलन महामहोत्सव के की जय उनके परम कृपा भाजन भजन सम्राट बाबा श्री रसिकदास जी महाराज की जय उनके श्री नित्य निकुंज प्रवेश महामहोत्सव की जय परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले श्री महाराज जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय बाबा श्री चित्र बिहारी दास जी विचित्र बिहारी दास जी की जय दोनों ही भक्तमाली हैं। भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा दोनों गुरु भाई विराजमान होकर के करते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। संत चरित्र तो संतों के मुख से ही शोभा देते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता है। श्री जानकीनाथ भगवान की जय श्री रैवासा धाम की जय जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री चंद्र कलावतार परम रसिकाचार्य
श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। भक्तमालकार श्री नाभाचार्य जी महाराज की जय। भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्री गिरिराज जी की तरहेटी में स्थित राधा गोल्फ में श्री राधा रसिक बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी महाराज एवं उन्हीं के स्वरूप अष्टाचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में एवं उस पूरी परंपरा के मूर्त स्वरूप पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि में बाबा बहुत भाग्यशाली हो आप। 7 दिन तक लगातार सन्निधि मिल जाना ये उत्सव की दिव्यता भव्यता का मुख्य हेतु है। अपने से बड़े विराजें तो फिर बालकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और दास के मन में भी बहुत अधिक प्रसन्नता होती जब महाराज जी विराजते हैं, तो हमको इतनी प्रसन्नता होती है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अब ऐसा ही है, बिहारी जी ने श्री जी ने अलग अलग सेवा सौंप रखी है, नहीं तो ऐसा लगता कि बस ये जोड़ी बिछड़े नहीं, संग ही संग रहे। हाँ, लेकिन क्या करें, बाध्यता है सबकी, अलग अलग सेवा दे रखी है और जिसको जो सेवा मिली है उसे अपने सेव्य की साक्षात सेवा मानकर करना है। तो ये तो अपने स्वार्थ की बात हमने कह दी, लेकिन पूज्य महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति से पूरा उत्सव ही दिव्यतम हो जाता है। यह उत्सव बहुत ही दिव्य रहा। हम लोगों का पुरुषोत्तम मास सफल हो गया। स्वामी जी के चरित्र चिंतन के माध्यम से यद्यपि हम परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय परम रसिक पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज के द्वारा रचित श्री हरिदास चरित्र चंद्रिका के कुछ भाव ही स्मरण कर सके हैं। वस्तुतः बाबा ने जो अत्यधिक श्रम पूर्वक और बड़े भाव पूर्वक लिखा है, इसको क्रमशः कहने में समय का बंधन नहीं होना चाहिए। न समय का बंधन हो, न दिन का बंधन हो। कितने दिन में क्रम से आरंभ से एक एक चरित्र का आस्वादन करते हुए आगे कहा जाए। निश्चित ही आप लोगों से हमारा आग्रह है कि हमने तो स्वामी जी के यत्किंचित चरित्र को शाखा चंद्र न्याय से दिग्दर्शन मात्र किया है, पर ललित प्रकाशन का ये श्री हरिदास चरित्र चंद्रिका ग्रंथ वृंदावन में उपलब्ध है। खंडेलवाल के यहाँ उपलब्ध है क्या? बाबा के यहाँ भी उपलब्ध है, खंडेलवाल के यहाँ भी उपलब्ध है, खंडेलवाल पुस्तकालय में। तो लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। वस्तुतः आचार्यों के, भक्तों के, संतों के चरित्र साधकों को बहुत अधिक प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवत चरित्र पढ़ने या सुनने जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके मन में एक भाव दृढ़ होता है कि भगवान तो भगवान हैं, सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ करो तो वहीं सब छाजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, समर्थ हैं भगवान। पर जब किसी भक्त का चरित्र हम पढ़ते सुनते हैं तब हमको लगता है कि अरे भगवान तो किसी जाति के बंधन में नहीं है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भक्त को भी अंगीकार करते हैं और शबर कुल में उत्पन्न सबरी का भी आतिथ्य स्वीकार करते हैं।
हैं। भगवान ऋषि महर्षियों को भी हृदय से लगाते हैं और केवट को भी अपनी भुजाएं भरकर ऐसे हृदय से लगाते हैं मानो भरत जी को हृदय से लगाया हो। तो भगवान किसी जाति के बंधन में नहीं है, भगवान किसी संप्रदाय के बंधन में नहीं है, भगवान किसी आश्रम के बंधन में नहीं है। ये तो रीझत राम स्नेह निशोते प्रेम के बंधन में है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मूल। तो कसाई के ऊपर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं, बधिक के ऊपर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो जब हम भक्तों का संतों का चरित्र पढ़ते हैं तो उन चरित्रों में कोई अपना भी कोई अंश समझ में आ जाता है कि भाई देखो, तुम्हें उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे जीवों पर जब ठाकुर जी ने कृपा की, और भैया जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर उन्होंने ठाकुर जी को रिझा लिया, तो हमारे तो इतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं हैं, हमारे तो बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो हम ठाकुर जी को रिझा क्यों नहीं सकते। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलिकाल में जन्म दिया है। भगवान की प्राप्ति इस कलिकाल में अत्यंत अत्यंत सरल है। सतयुग में भगवान की प्राप्ति कठिन थी, त्रेता में भी प्राप्ति कठिन थी, द्वापर में भी प्राप्ति कठिन थी, पर कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। सारे नियम कानून ढीले कर दिए ठाकुर जी ने कलयुग में। आप थोड़ा सा भजन स्मरण करके देखो, तत्काल आपको अनुभूतियां आरंभ हो जाएंगी। पर वो अनुभूतियां अपने साधन की नहीं होती हैं, अपने परिश्रम पुरुषार्थ की नहीं होती हैं। ये श्री ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा करुणा से प्राप्त अनुभूतियां होती हैं। पर भ्रमवश अहंकारी लोग, हमारे जैसे लोग, उसे अपने ज्ञान वैराग्य की भक्ति की विशेषता मान करके, या अपने साधन की विशेषता मानकर, या अपने को उच्च कोटि का भक्त स्वीकार करके, फिर उनको कुछ बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने लग जाते हैं कि हम इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े सिद्ध हैं, और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यहीं से साधक का पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए ये अनुभूति जो भगवान कलिकाल में जल्दी कराते हैं, ये अपने साधन और अपने पुरुषार्थ की विशेषता नहीं है, ये श्री ठाकुर जी की, श्री जी की अहेतुकी कृपा की विशेषता है। बोलो वृंदावन बिहारी। और बाबा, सच्ची बात यह है कि संत को पहचानना बहुत कठिन है। ठाकुर जी की पहचान तो संभव है, पैठा में चार भुजा के है के विराजे हैं, दर्शन करती पतो पड़ जाएगी कि चार भुजा का एक उदाहरण करी। धनुष्वान लेके विराजे पतो पड़ जाए काई को धनुष्वान लियो। लकुट मुकुट मुरली से विराजमान है तो पतो पड़ जाएगी। मत्स्य कच्छ वारा हंस ग्रीव नृसिंह काऊ स्वरूप में ठाकुर जी चले जाएं, उनकी पहचान है सके। पर भक्त की पहचान बहुत कठिन है। कितने भक्त बाबा ऐसे होते हैं कि जिनमें बाह्य भक्ति का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता है। बाहर से देखने से लगेगा ये विमुख जीव है, पर वो महान प्रेमी अनुरागी होता। आप कैसे पहचानोगे संत को? हमको तो यही लगता है वे संत अपने आप को जिसके ऊपर कृपा करके जना देवें वही जान सकता। महाराज जी जैसे ठाकुर जी है ना, सुई जाने है जेहि देहु जनाई, ऐसे ही संत को भी वही जान सकता है कृपा करके संत सद्गुरुदेव अपने स्वरूप को जना देवें। नहीं जना देवें तो पता नहीं पड़ेगा कि ये कौन महापुरुष हैं। दूर खोजने कहाँ जाओगे?
पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी की रहनी, उनकी वेशभूषा, उनके स्वरूप को देख के ऐसा भी नहीं लगता कि कोई टकसाली महात्मा है। तिलक भी जैसा तैसा टेढ़ा बेड़ा कर लेते, बनियान उल्टी, किसी ने कहा महाराज जी बनियान उल्टी है, बोले उतारेंगे फिर पहनेंगे तो सुल्टी हो जाएगी, उल्टी है तो उल्टी रहने दो। फट गई गमछा, साफी, बनियान, महाराज जी फट गई, इसको अलग कर दीजिए। कहे नहीं, गर्मी को समय है, ठाकुर जी ने जंगला खोल दिए हवा आने जाने के लिए। अलग से साधन में लगे हुए नहीं दिखाई पड़ते, निरंतर सेवा में लगे हुए दिखाई पड़ते। और इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था, इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था के क्या कहना। और अपने को छिपाते कैसे। अपने बेणुबनुत कुंज में एक महापुरुष थे ना, हैं श्री बाबा बनवारी शरण जी, निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे, बहुत अच्छे, पूज्य श्री बेणुबनुत कुंज वाले महाराज जी के परिकर। तो वो महाराज जी के साथ बहुत पुराना उनका संबंध था। जब महाराज जी यहाँ गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे, निर्वाणी अखाड़े में, तो वो वहीं विराजते थे। उस समय उनके नेत्र सही थे, एक आंख में थोड़ी विकृति आई थी, दूसरी तो बिल्कुल सही थी। और लंबे समय तक श्री बनवारी शरण जी ने लक्ष्मण जी की रसोई बनाई। और पंडित जी महाराज का लक्ष्मी नारायण मंदिर में आके दर्शन करते, सत्संग करते। बनवारी शरण जी भी उच्च कोटि के महात्मा थे। एक घटना सुना दें बनवारी शरण जी की। लक्ष्मण मंदिर में रसोई बना रहे, गर्मी का समय, तो अपना बहिर्बास, साधुओं की भाषा में कहते हैं, नीचे की साफी गमछा, उसको सिर से बांध लिया और खाली कौपीन में थे, गर्मी का समय था। तो रसोई में खाली कौपीन में बैठ करके लंगड़ पर बैठ के फुल्का सेक रहे। और महाराज जी रहते थे तो कोई संत आ जाए, कोई ब्रजवासी आ जाए, सबके लिए खुला प्रसाद था लक्ष्मण मंदिर में। महाराज जी का तो स्वरूप ही सेवा का था। अकस्मात श्री बनवारी शरण जी महाराज फुल्का सेकने की उलटने पलटने का जो चिमटा है वो हाथ में, और सिर पे साफी बंधी हुई है, और एक लंगोटी में लक्ष्मण मंदिर से भागे लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर, दान घाटी की तरफ, एक लंगोटी में। महाराज जी हाहाकार करते हुए भागे। अब आश्चर्य की बात है, क्यों भागे? आपने सुनी भैया जी ये घटना? अच्छा, क्यों भागे? तो पंडित जी महाराज ने रास बिहारी सरकार की सेवा उनको सौंपी थी। रास तो होता था शाम को, पर स्वरूप सरकार की सेवा में बाबा बनवारी शरण जी ही थे। तो उनको अभी कोई मुकुट चंद्रिका में नहीं थे ब्रजवासी बालक, वो तो छोटे छोटे बालक, पर उन्हें प्यास लगी तो ठाकुर जी श्री जी ने बाबा का स्मरण किया। बाबा हो तो करुआ को सुन, ठंडो पानी पिमाम। तो यहां ठाकुर जी श्री बोले नहीं, मन में केवल बाबा का चिंतन किया। और रास बिहारी के साथ इतनी एकात्मकता हो गई कि वहां उनको पता चल गया कि ठाकुर जी श्री जी प्यासे हैं। और बस इसी भावावेश में प्रिया प्रीतम प्यासे हैं, प्रिया प्रीतम प्यासे हैं, दौड़ के जैसे ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में आए तो वे दोनों जो स्वरूप बनते ना बालक ठाकुर जी श्री जी के, ए बाबा तू कहाँ मर गए हो अब तक? ऐसे बोले ब्रजवासी बालक, हम तो प्यासन मर रहे हैं, तू कहाँ मर गए हो तो एक देर तक? तो तुरंत उन्होंने बढ़िया छान करके बड़ी मर्यादा से ठाकुर जी श्री जी को, तो 2-3 गिलास जल पी गई युगल सरकार। और पंडित जी महाराज ने ये देखा तो पंडित जी ने कहा,
बनवारी शरण जी आज आपकी सेवा सिद्ध हो गई। हमें पतो पड़े कि ठाकुर जी भूखे हैं कि प्यासे हैं। हमारो भाव तो शरीर में है, संसार में है, ठाकुर जी में कहाँ है हमारो भाव। ये है सेवा। तो श्री बनवारी शरण जी पूज्य श्री बेणमृत कुंज वाले महाराज जी के बड़े अंतरंग परिकर थे और वहाँ की बड़ी सुंदर सुंदर बातें आकर पूज्य महाराज जी को सुदामा कुटी में सुनाते। महाराज जी बड़े प्रेम से उनको प्रसाद पवाते और आते तो कम से कम घंटा भर तो चर्चा होती और बिना किनारी का बढ़िया सफ़ेद कपड़ा मिलता तो महाराज जी उसको रख लेते, बाबा बनवारी शरण जी के लिए हो जाएगा, क्यों वो ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद पगड़ी सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद, तो वो बढ़िया सफ़ेद चीज़ आती तो महाराज जी उसको उनके लिए रख लेते, आते तो वस्त्र भी देते। तो एक दिन पूज्य श्री बनवारी शरण जी ने कहा कि आज तो श्री जी ने भावावेश में एक बड़ी विचित्र बात कही। श्री जी का मतलब है बेणमृत कुंज वाले महाराज जी। क्या बात कही? बोले उन्होंने भावावेश में कहा कि प्रवचन की साधुता तो बहुत से लोगों में देखने में मिल जाएगी, लेकिन साधुता, व्यवहार में साधुता का स्वरूप क्या है, इसका यदि दर्शन करना हो तो बाबा श्री गणेश दास जी की साधुता का दर्शन करना चाहिए। ये किसने कहा? बेणमृत कुंज वाले महाराज जी ने कहा। उनकी साधुता का दर्शन करना चाहिए। प्रवचन में तो हम भी बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं, पर व्यवहार में देखो तो उसकी गंध भी नहीं है। तो प्रवचन की साधुता तो बहुत से लोगों में सुनने में मिल जाएगी, पर व्यवहार की साधुता बाबा में है, ये कहा। बनवारी शरण जी को कहाँ इतनी बढ़िया बात पची। वो आए, बोले आज तो बड़ी अद्भुत बात कही। ऐसा कहा महाराज जी ने, ऐसा कहा, एकदम व्याकुल होकर ऐसा कहा। और बोले एकदम 16 आना नहीं 20 आना सच्ची कही। आपके जैसी साधुता तो हमने आप में ही देखी है। महाराज जी सुन करके एकदम व्याकुल हो गए। बोले वे सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि साधुता का व्यवहार मात्र है, अपना नाम लेकर के। उसमें अमुक दास में साधुता का व्यवहार माने प्रदर्शन मात्र है, उसके हृदय में साधुता की गंध नहीं है। सिद्ध महात्मा, बिल्कुल ठीक कहा। अब देखो बेणमृत कुंज वाले महाराज जी ने तो इस अंश में कहा कि व्यवहार की साधुता माने आचरण की साधुता उनमें है, पर महाराज जी ने उस प्रशंसा को किस रूप में लिया? उन्होंने कहा साधुता का प्रदर्शन मात्र है, भीतर से साधुता नहीं आ पाई। ये उनका दैव। देख के पतो पड़ती के इतने ऊंचे महात्मा हैं। अभी इस बार हम भरद्वाज जी के यहाँ थे तो भरद्वाज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तो बाबा को ही मानते, गुरु रूप में सब कुछ बाबा को ही मानते, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी। और बाबा बोले महाराज जी के लिए, भक्तमाली जी के लिए, इनसे दीक्षा ले लो। तो बोले हमारी तो उनके प्रतिभावने ने क्यों ऊंची नीची धोती पहरे हुए हैं और कोई विशेष महात्मा तो समझ में आते नहीं, तो हमारी तो श्रद्धा ही नहीं बन पाई। तो बोले तुमने दीक्षा नहीं लिया? तो चुप हो गए। क्यों नहीं लिया? तो भरद्वाज जी बोले कि बाबा आप स्वीकार करो न स्वीकार करो, हमने तो आपको ही सब कुछ मान लिया है। बाबा बोले मैं तुम्हें गड्ढे में डालूंगा क्या? मैं प्राइमरी हूं तो वे पीएचडी डिलीट हैं। बाबा तो ऐसे ही बोलते। बाबा बोले तुम समझते नहीं, तुम मुझे क्या समझते हो? यद्यपि ये भी बाबा का दैन्य ही था, दोनों महापुरुष एक ही कक्षा के, एक ही कोटि के, पर बाबा ने कहा कि मैं तो प्राइमरी हूं और वे पीएचडी डिलीट हैं, जाओ मेरी आज्ञा है, उनका चरणाश्रय ग्रहण करो। बोले तब हमारी भावना बनी जब बाबा ने जोर दे के कहा। तो बताओ महाराज जी को बाहर से देख के कोई समझ सकता था कि महात्मा है? परासोली में कितने लंबे समय से आ रहे हैं, कितने लोगों ने पहचाना कि ये हाँ अच्छे महात्मा, ये तो लोग समझते, पर
इनकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची है, ये तो हम लोगों की समझ में नहीं आए। संत की पहचान कठिन है, और संत की पहचान जिसे हो जाती वो भी संत ही हो जाता है। बहुत कठिन है संत की पहचान। हम लोग भजन सम्राट परम रसिक पूज्यपाद बाबा श्री रसिकदास जी महाराज, जो भजन सम्राट रसिका पागल बाबा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, आज भी प्रसिद्ध हैं। उनके भी रहनी को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, उनकी फक्कड़ी, उनकी फकीरी को देख करके ये बिल्कुल अनुमान नहीं होता था कि ये इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं। लेकिन दास की जैसी स्वयं की अनुभूति है, उसके अनुसार हमारा अंतःकरण तो आरंभ से ही भैया जी स्वीकार करता था कि ये असामान्य कोटि के महापुरुष हैं। कब से? महाराज जी बहुत पुरानी बात है, तब आप संत स्वरूप में नहीं आए थे और बिहारी जी के सामने जगमोहन में खड़े होकर के अपने अत्यंत मनोहर कंठ से ठाकुर जी को पद सुनाते थे, सवैया सुनाते थे, कवित्व सुनाते थे, और ऐसा अद्भुत कंठ में माधुर्य, ऐसी बुलंद आवाज कि उस समय बिहारी जी का मंदिर स्तब्ध हो जाता। हमने तो यहाँ तक अनुभव किया कि बार बार जो पर्दा आता, वो पर्दा करने वाले गुसाई भी भूल जाते पर्दा करना। ऐसे लगता मानो ठाकुर जी बिना पर्दा के बाबा की वाणी सुनना चाहते हो। ऐसा मैंने अपने नेत्रों से देखा। इसके बाद संत स्वरूप में आ गए, तो उस समय दास भी प्रायः प्रतिदिन यमुना स्नान करता था। पहले तो 2 बार, फिर धीरे धीरे कुछ प्रदूषण अधिक बढ़ गया तो 1 बार, पर 1 बार स्नान जरूर करते थे। तो मन की ऐसी प्रवृत्ति है कि वैसा घाट खोजते रहें शुरू से ही, जहां भीड़ भाड़ ना हो। चलतू घाट में तो, चालू घाट में तो भीड़ भाड़ रहती है। तो एकांत किसी घाट को खोजते महाराज जी, तो वहां बाबा पूरे शरीर में ब्रजरज लपेटे हुए यमुना जी को कुछ न कुछ सुनाते हुए दिखाई पड़ते। प्रेम से, अनुराग से भरे हुए उनके नेत्र और वो भाव भंगिमा उनकी, उस समय उन्हें बिल्कुल खबर नहीं रहती कि कौन दूसरा सामने आया है और मैं कहाँ बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ। यमुना जी को सुनाते। तब भजन प्रस्तुत करने वाली परंपरा में वो नहीं आए थे, उस समय भी हमने देखा है। और थोड़े ही समय बाद श्री बिहारी जी ने, श्री स्वामी जी ने, करुणामयी श्री किशोरी जी ने ऐसा अद्भुत प्रभाव पूज्य बाबा का प्रकट कर दिया पूरे संसार में कि आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत मानना। बड़े बड़े भजन गायकों की बोलती तूती बंद हो गई। लोगों को भय हो गया कि अब हमारो का होएगो। सब जगह बाबा की मांग है, और बाबा तो बाबा ठहरे, जब उनकी इच्छा हो तब मंच पे जाएं, और जब इच्छा हो तब उठ के चलने। सर्वतंत्र स्वतंत्र। कोई कुछ सेवा भी करे तो वो सेवा पूरी की पूरी गऊ और संतों की सेवा में लगावें। उसमें से फूटी कौड़ी भी कभी अपने शरीर के लिए उन्होंने उपयोग नहीं किया। और महाराज जी इसका कितना विलक्षण उदाहरण है। संग्रह दुख का मूल है। इसलिए जो कुछ अपने हाथ से गौ ब्राह्मण ब्रजवासी संतों की सेवा में लग जाए, समझो उतना धन सार्थक हुआ। जो बच गया है वो पता नहीं किस मार्ग से चला जाएगा, और फिर उसका परिणाम कितना हमको किस लोक में जाकर भोगना पड़ेगा, इसको नहीं कह सकते। क्यों इसलिए भोगना पड़ेगा
कि जिस किसी व्यक्ति ने वह धन तुमको दिया वो सेवा के लिए दिया था और तुम सेवा में लगा नहीं पाए, पीछे वाले लोगों ने उसको उटपटांग तरीके से उसका दुरुपयोग किया, तो जिसने उसे स्वीकार किया था उस धन को सेवार्थ, तो वह भी पाप का भागी हो गया। पर पूज्य श्री रसिकदास जी महाराज, बाबा महाराज, उनका एक एक द्रव्य वो पूरा का पूरा हरिगुरु संतों की सेवा में, गौ माता की सेवा में गया। जब शरीर की अत्यंत शिथिल अवस्था थी, परम पूज्य श्री गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी का स्मरण किया। महाराज जी ने निर्देशित किया और पूज्य श्री टटिया स्थान वाले महाराज जी ने बड़ी कृपा करुणा की। वर्तमान विराजमान श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करुणा की और जो कुछ संग्रह में था, कितना था महाराज जी, कितना था, कितना था, हाँ, जो भी संग्रह में था वो सब पूरा का पूरा टटिया स्थान आया। और वो संग्रह कोई किया हुआ नहीं था, ऐसी सहज, महात्मा तो महात्मा होते हैं, पटक गया वो था वो संग्रह। वो ऐसा ही होता है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कोई भेंट कर जाता तो उनकी जो कोठरी थी ना, पुराना मंदिर, तो उसमें डाल देते और महीना डेढ़ महीना में वहाँ सब बिखरे रहते महाराज जी नोट, ताला तो कहीं लगता नहीं। फिर कहते, हे गौर, हाँ महाराज। बोले, रे भाई कोठरी में बहुत कचरा हो गया है, सफाई कर इसकी, सफाई कर, बहुत कागज इकट्ठा हो गया, बहुत कचरा हो गया, सफाई कर इसकी, सफाई कर। तब वो झाड़ू लगाता और ऐसे ऐसे ठोक ठोक करके पैसों को रखता और तत्काल महाराज जी किसी न किसी सेवा में लगा देते। अरे वाह, इतनी चरण सेवा आ गई भैया, 200-300 मूर्ति का भंडारा करो, और खुद तई पे बैठ के मालपुआ निकालते। ये पुराने संतों की बात। तो ऐसे ही बिना किसी याचना के, कामना के, सहज वृत्ति से, निष्काम और निर्लोभ वृत्ति से जो द्रव्य आ गया, बच गया, उसका भी एक फूटी कौड़ी दुरुपयोग में न जाए, आपने सुरक्षित हाथों में पहुंचाया। और बलिहारी जाऊं पूज्य टटिया स्थान वाले महाराज जी की, कि उन्होंने एक एक बाबा की निधि का विशुद्ध रूप से संत सेवा में उपयोग करके, मैंने अपने जीवन में किसी संत का ऐसा उत्सव नहीं देखा जिनका सारा संग्रह काम में आया हो। नहीं तो महाराज जी संग्रह काम में नहीं आता है, वो काम में तो आता ही नहीं है, लठ बाजते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण भी वही बनता है। पर पूज्य बाबा महाराज ने अपना सर्वस्व जीवन साधु सेवा में लुटाया और उस शरीर से प्राप्त जो कुछ था भगवत इच्छा से, वो भी उनकी विशुद्ध भावना के कारण पूरा का पूरा श्री ठाकुर जी की, बिहारी जी की, संतों की सेवा में लगा। गोरीलाल कुंज में भंडारा हुआ, टटिया स्थान में भंडारा हुआ, मलुक पीठ में बहुत जोरदार भंडारा हुआ, समाज भाई टटिया स्थान है, हाँ, रसिक बिहारी, नंदगांव, बरसाना, सब जगह भंडारा हुआ है। क्या निधिवन में भी, निधिवन में भी भंडारा हुआ, हरदास नगर में भी क्या कहना। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के प्रति तो कैसा भाव था, ये महापुरुष लोग बोलते नहीं, सिखाते हैं कि आचार्यों के प्रति कितनी आदर की भावना रखनी चाहिए, ये महापुरुष स्वयं अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं। हमने एक बात स्मरण की थी प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में, कि रेवासा पीठ पर विराजमान परम पूज्य नित्य निकुंज प्रविष्ट श्री अग्रदेवाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जब काशी में पढ़ते थे, उस समय से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से जुड़े थे। हमने उस समय भी उनको देखा है, महाराज जी के पास आते थे, वहीं रुकते ही थे,
और महाराज जी बड़ा स्नेह करते। लेकिन जैसे ही रेवासा पीठ पर वो विराजमान हो गए तो जिन स्वामी श्री राघवाचार्य जी को महाराज जी को साष्टांग करते देखा, उन्हीं राघवाचार्य जी के गद्दी पर विराजते ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी लौट कर धरती पर 3 बार साष्टांग प्रणाम करते। तो श्री राघवाचार्य जी रोने लगते, बोले मुझे बहुत पाप पड़ेगा, आप ऐसा मत करो। महाराज जी कहते आप संकोच मत करो, हम जिस भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, वो भक्तमाल ग्रंथ जहां से प्रकट हुआ, जिनकी आज्ञा से प्रकट हुआ, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। तो हम श्री अग्रदेवाचार्य जी को दंडवत करो। और वहां से कोई आदेश आ जाता तो उस आदेश को वो व्यक्ति का आदेश नहीं मानते, आचार्य का आदेश मानते। ये हमारी जयपुर में पहली कथा 1992 में हुई है, 1992 में। तो 1992 की बात है, रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की वाणी का प्रकाशन होना था। प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार कुछ अंश का प्रकाशन होना था, जो उनकी कुंडलियां हैं उनका प्रकाशन होना था अग्र स्वामी जी की। तो पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने महाराज जी को चिट्ठी लिखी कि हम इस काम में अक्षम हैं, आप रेवासा विराजमान होकर के और ये वाणी के प्रकाशन का कार्य करें। और उसी समय महाराज जी को जयपुर में कथा कहनी थी, बसंत पंचमी से कथा थी, और पुस्तक छप के तैयार होना है, अग्रजयंती पर विमोचन होना। अग्रजयंती का मतलब फुलेरा दोज, फागुन शुदी दोज आचार्य चरण की प्राकट्य तिथि है। तो आप समझ सकते हैं कितना थोड़ा ही समय बचा था बीच में। तो महाराज जी बोले भाई आचार्य पीठ से आज्ञा आई है, हम तो वहां जाएंगे। और जो संत लेके जा रहे थे, हरिदास जी नाम था उनका, वो संत बोले महाराज जी वहां तो पूरी तैयारी हो गई, प्रचार प्रसार हो गया, आप कहते हम तो रेवासा जाएंगे। तो महाराज जी हंसकर बोले वृंदावन वक्ताओं की मंडी है, सब तरह के वक्ता मिलते हैं, हमारा ना रंग अच्छा, ना रूप अच्छा, ना वाणी अच्छी, नाम बड़े और दर्शन थोड़े हैं। तो अच्छा हुआ, आप घबराओ मत, बहुत तमाम वक्ता मिल जाएंगे, महात्मा महात्मा ठहरे। उनके मुंह से क्या निकल गया, बोले या तो आप कहो या हमारे लिए, बोले या तो पंडित जी कहें। वो हमसे कुछ दिन पढ़े थे वो महात्मा व्याकरण, वो भी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। जब जयपुर में महंत बन गए तो हमने कहा हरिदास जी वाह, अब तो आप महंत हो गए। तो हाँ गुरु जी, झलाम झस झसी और हरिदास फंसी, ऐसे विनोदी थे वो। बोले या तो आप कहो या पंडित जी कहें, गुरु जी कहें। महाराज जी बोले जाओ पंडित जी कथा कहो। अब हमें बड़ी समस्या, महाराज जी हमने एक आवृत्ति भी भागवत की पढ़ी नहीं है, हम तो व्याकरण के एक छात्र हैं, ठीक से भागवत का मूल पारायण भी नहीं किया। और पहली कथा जयपुर शहर में, वो भी तारकेश्वर महादेव के सामने मुख्य मेन जगह में जयपुर की, और कराने वाला बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति और विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर ही कथा सुनने आते थे। और हमारी अवस्था तो कम थी। महाराज बोले नहीं जाओ। गए, वहां कथा हुई। उस कथा में राघवेंद्र दास जी थे, तो छोटे बच्चे ही थे। अब इतने बड़े जटा हो गए कि जितना शरीर में वजन ना है उतने वितेक तो जटान में वजन है। राघवेंद्र दास जी उसमें बालक ही थे, ये ब्रजवासी बालक तो है ही हैं। उस समय बड़े प्यारे दुलारे लगते, दुबला पतला शरीर, कहरा तो शुरू से ही है, जमुनापल्ली पार के हैं ये। हाँ, ब्रजवासी विप्र कुल में जन्म और विरक्त साधु, ब्रजवासी साधु है। तो राम जी
ये हमने देखा, ये क्या है? ये है आचार्यों के प्रति सद्भाव रखना। और महाराज जी, वस्तु की प्राप्ति भाव से होती है। बिना भाव के वस्तु आज तक किसी को मिली नहीं। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी में वो भाव रखते थे कि साक्षात जिनके सेव्य ठाकुर श्री गोरीलाल जी हैं, श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज ही इस रूप में विराजमान हैं। इस रूप में अनुभव करते थे। और महाराज जी के प्रति तो विशेष प्रेम सद्भाव था भी, दास के प्रति भी उनका बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। जब हॉस्पिटल में रहे, दुर्भाग्य से हम बाहर थे, उस समय भी उन्होंने दास का स्मरण किया। और कभी उधर से निकलते, जब पुराना मंदिर था मलुक पीठ में, तो लाओ बाबा हारमोनियम लाओ, तो हारमोनियम बजा के, फिर एक बार वो ढोलक कोई बजा रहा था तो ढोलक बजाते नहीं बना, बाबा तुम स्वर दो मैं ढोलक बजाऊं, और ढोलक बजा के उन्होंने गाया। बड़ा प्रेम। और कह देते तो कहते बस आप तो आज्ञा दो। भाग्यशाली हैं श्री चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी के ऐसे परम रसिक सद्गुरुदेव उनको मिले। और अपने जीवन में कभी आपके मन में ये भाव स्वप्न में भी ना आवे कि ये हमारी उपलब्धि है, ये जो कुछ है यत्किंचित भी पुण्य प्रताप है, या जो कुछ भी आपकी वाणी से संतों की, समाज की, राष्ट्र की सेवा हो रही है, इसके मूल में समर्थ सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज की कृपा, आपके समर्थ सद्गुरु की कृपा ही इसके मूल में है। और यह उत्सव का नाम जो गुरु कृपा महोत्सव रखा गया है, वो वस्तुतः अपने आप में एकदम सही है, उचित है। और उसकी अनुभूति भी हम लोग सब कर रहे हैं। हमने कल बाबा से कहा था कि कुछ आप अपने संस्मरण पूज्य गुरुदेव के लिख करके देना। हमको देखने का अवसर नहीं मिला है, तो हम जरूर सुनावेंगे। हमने आपसे ऐसा कहा था, पर जितना आपने लिख के दिया जल्दी जल्दी में, हम उतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जब भी अगला उत्सव हो, आप अपने पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र जितना भी उपलब्ध हो सकता हो, उनके दुर्लभ चित्र, एक उनका स्मृति ग्रंथ छपना चाहिए और उनका जीवन चरित्र छपना चाहिए। और उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, शिष्य का धर्म क्या है बाबा? शिष्य का धर्म है गुरुम प्रकाशयेत, गुरुजनों का प्रकाश करे। प्रकाश का अर्थ है उनके ज्ञान का प्रकाश, उनकी भक्ति का प्रकाश, उनके वैराग्य का प्रकाश, उनकी साधुता का प्रकाश, उनकी रहनी का प्रकाश। तो गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। और जो उपासना है उसको गुप्त रखे, उसको सबके सामने प्रकट न करे। विशेष कोई अधिकारी जीव आवे और अपने आचार्यों का, गुरुजनों का संकेत हो जाए, तो उस अधिकारी जीव के सामने प्रस्तुत करना उसके कल्याण के लिए, बाकी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। भैया जी, पहला पुराना जमाना तो ये था कि गुरुजी न बोलते तो लोग जीवन भर ऐसे ही रह जाते, एक भी शिष्य नहीं बनाते। गुरुजी जब अपनी ओर से आज्ञा कर देते कि अब मेरी आज्ञा है कि तुम अब कंठी प्रदान करो, जुगल नाम प्रदान करो, तब गुरु आज्ञा मान करके ये दीक्षा देने में प्रवृत्त होते। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है भैया जी कि अब नाम लेना या संकेत करना ये भी एक प्रकार से अपराध ही है। आकंठ विषय के विष में डूबे हुए लोग भी मंच से घोषणाएं होती हैं कि अपना अपना नाम लिखाओ, फार्म भरो, सबकी दीक्षा हो गई।
ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि आप क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, माला फेरोगे कि नहीं फेरोगे, भजन करोगे कि नहीं करोगे, हैं? महाराज जी घोषणा होती है। एक हमारे ही अपने निकट के एक महानुभाव कथा भी कहते हैं, हमसे बोले गुरुजी बहुत से लोग दीक्षा का आग्रह करते हैं, क्या करें? तो हमने कहा कि आप अपने में यह योग्यता समझते हो कि हम किसी को कंठी देकर उसको भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, अपने सहित उसका भी कल्याण कर सकते हैं, तो देव कोई बुरी बात नहीं है। बोले ऐसा अनुभव तो नहीं होता है, आप कह दीजिए। मैंने कहा हम क्यों कह दें, हम तो कहेंगे तब जब तुम्हें पूछना न पड़े, हमारे भीतर वाला बोले कि अब इसको कह दो कि अब ये इस योग्य हो गया, वो ठीक है। महाराज जी एक तो व्यक्ति ने कह के आज्ञा ली तो आज्ञा थोड़ी हुई वो, और एक गुरुदेव ने अपनी ओर से प्रसन्न होकर के आज्ञा दी। हमारे यहाँ स्थान में एक बहुत दिव्य संत हैं, महाराज जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। अब तो हम समझते हैं 95-96 वर्ष की आयु उनकी होगी, पूज्य श्री परमहंस जी महाराज, भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत हैं। कहनी रहनी वहनी सब एक जैसी है, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाले बहुत ऊंची अवस्था के संत हैं। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी अनुभूति भी किसी के सामने उजागर नहीं की, आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया। क्यों? बोले गुरु जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी आज्ञा करें या मैं स्वयं आज्ञा करूं, तब किसी के सामने अपनी अनुभूति का प्रकाश करना। तो उनको हम लोग कई अगर परमन जी साथी लेके चले जाओगे कि किसी को कुछ दे जाओगे खजाने से, तो कहते ठाकुर जी कह दें, तुम कहो ठाकुर जी गुरु जी को, वो कह दें आके। तो जैसी भगवान की इच्छा, ये मर्यादा है संतों की। तो निश्चित बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। इसमें एक बड़ी सुंदर घटना लिखी है कि एक बार राधाष्टमी महोत्सव पर दोनों गुरु भाई चित्र विचित्र जी बरसाना में राधाष्टमी के एक दिन पहले की सप्तमी की समाज में गए थे। संध्या समय श्री जी का दर्शन किया और महल से नीचे उतर रहे थे, 3-4 सीढ़ियां रह गईं, तभी अचानक विचित्र बाबा, आप बड़े छोटे बाबा, बड़े बाबा, विचित्र बाबा का जो चरण है वो फिसल गया और तत्काल किसी संत ने पीछे से आकर संभाला, पांव में तनिक मोच आ गई। उसी समय, ठीक उसी समय पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बाबा रसिकदास जी महाराज वृंदावन में ब्यारू कर रहे थे और अचानक प्रसाद पाते हुए बोले, अरे विचित्र गिर गया। कुछ संतों ने संभाल लिया। 3-4 दिन बाद जब दोनों गुरु भाई वृंदावन में गुरु जी का दर्शन करने पहुंचे, तो आश्रम के गेट पर ही हमारे गुरु भाई जो उस रात्रि गुरु जी की ब्यारू सेवा में प्रसाद पवा रहे थे, हमें देखकर बोले, आपके पैर में क्या हुआ? तब हमने बताया कि बाबा बरसाने में पांव फिसल गया था, थोड़ी सी मोच आ गई है। तब हमारे गुरु भाई ने कहा, क्या ये घटना संध्या के समय की है? हमने कहा जी। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ब्यारू कर रहे थे, प्रसाद पाते पाते अचानक बोले कि अरे बरसाने में विचित्र बाबा का पांव फिसल गया है। अब देखिए कितनी अद्भुत बात, ये समर्थ पुरुषों की बात है कि अपने बालकों का वृंदावन में रहकर भी ध्यान रख रहे हैं, गुरुजनों की सदा नजर बनी हुई है। और ये शिष्यों का सौभाग्य है कि
कि गुरुजन अपनी निगरानी में रखें, अपनी नजर में रखें, अपनी कृपा करुणा भरी दृष्टि में रखें। और उस समय इन दोनों गुरु भाइयों के नेत्र भर आए। मन में विचार आया कि हमारे जैसे अपात्र कुपात्र जीवों पर भी सद्गुरु भगवान कितनी कृपा बरसाते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असली कृपा का जो कवच है वो कवच ही वस्तुतः साधकों की सुरक्षा करता है। और जब ऐसे समर्थ गुरुदेव विराजमान हैं तो शिष्यों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पुरानी कहावत है। दूसरी एक बात हम आपको कहें, बड़ी बारीक बात है। स्वामी शुद्धानंद जी बैठे हैं, पिंड शरीर तो सबका एक जैसा है, पंच तत्वों से निर्मित है, सप्त धातुएं भी एक जैसी हैं, नस नाड़ियां भी लगभग एक जैसी हैं। आत्म चेतन में भी भेद नहीं है क्या? हमारे आत्मा में और आपके आत्मा में कोई भेद है क्या? बोलिए। आत्म चेतन में भी भेद नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि गुरु तत्व माने भगवत तत्व, गुरु तत्व माने भगवत तत्व, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु तत्व भगवत तत्व है और वो भगवत तत्व ही गुरु तत्व आत्म रूप में विद्यमान है। तो हम कहना ये चाहते हैं बाबा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यदि आप गुरु भाव उसमें कर लें तो वहीं से आपको अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। आप लाख चेला बन जाओ, पर आपकी यदि भावना में कुछ कसर है, गुरु तत्व के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए वैसी भावना नहीं है, तो आप पास में रहे जाओ, पास में रह के भी अपराध लादते रहोगे सिर पर। एक संस्मरण पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज सुनाते थे। बाबा कहते थे कि उड़िया बाबा महाराज वृंदावन में विराज रहे थे, एक ब्रह्मचारी उनकी सेवा में थे। पंडित जी महाराज के गुरुदेव पूज्य से उड़िया बाबा महाराज, सिद्ध पुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष। तो ब्रज की दो बालिकाएं थीं, विप्र बालिकाएं। उनमें से एक का तो हमने, जब वो 90-95 वर्ष की थी, उनका हमने दर्शन किया। देदामई वाली माता जी, ब्रज का ही गांव है देदामई, वहां की माता जी। तो कोई साधन संबंधी जिज्ञासा लेके आई, पूज्य उड़िया बाबा में ही गुरुभाव रखती थी। तो दोनों बहनों को अपनी पर्ण कुटी में थोड़ी देर बैठी और बाबा ने कुछ समझा दिया, वो चले गए। तो जो सेवा में ब्रह्मचारी रहता था उसको बाबा ने सारा कहा कि इनको कुछ कहना है, संकोच है, अब चले जाओ। वो बाहर आ गया। बाहर तो आ गया वो ब्रह्मचारी, पर पर्ण कुटी के पास से कान लगा के बाबा क्या बात कर रहे हैं, छोरियों से क्या बात कर रहे हैं बाबा। अब हम कहना ये चाहते हैं कि जिनको आप गुरु कहते हो, जिनको आप संत कहते हो, उनके प्रति इस प्रकार की संदेह की भावना आपके मन में है, तो आपके मन में भावना तो है ही नहीं, तो आप लाख सेवा करो, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कृतार्थ हो के अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान लेकर चली गई और ब्रह्मचारी फिर सेवा में आया। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा ने कहा, सेवा करते हो? हाँ महाराज, बड़ा सौभाग्य है, आपकी निजी सेवा में हूं। उड़िया बाबा बोले, घोर नरक जाओगे। क्या कहा? घोर नरक जाओगे। सोई वो कांप गया। महाराज आप ऐसा क्यों बोले, घोर नरक जाओगे? बोले, जब हम तुम्हारी अवस्था में थे तो कोई स्त्री शरीर हमारे निकट से निकल जाता तो इतना तीव्र वैराग्य था कि उसके गंध से हमको बमन हो जाता था। स्त्री के शरीर की गंध सहन नहीं होती थी, और नजर उठा के तो जीवन में कभी स्त्री पुरुष किसी को देखा ही नहीं।
और अब जब हरिगुरु संतों की कृपा से ऐसी अवस्था आ गई है कि श्री कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, तब तुम संदेह कर रहे हो कि ये हमारे गुरु महाराज ये लड़कियों से क्या बातचीत कर रहे हैं। तो यदि ऐसी श्रद्धा है तुम्हारी तो घोर नरक जाओगे। आहा, आपका ऐसा भाव न हो तो आप सेवा में बिल्कुल मत रहो। सेव्य की सेवा की जाती है, बड़े रहस्य की बातें हैं ये। और सेव्य केवल युगल प्रियालाल हैं। सदगुरु को युगल प्रियालाल का स्वरूप मान करके सेवा करो। देखो बिना किसी साधन के आपकी कैसी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन हम जैसे भाग्यहीन जीव गुरु तत्व में भी मनुष्य बुद्धि रखते हैं, इसलिए छूछे रह जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। तो समर्थ से समर्थ सदगुरु हो और आपकी श्रद्धा में न्यूनता है तो आपको अनुभूति नहीं होगी। और सामान्य व्यक्ति हैं वस्तुतः उनके रूप में, पर गुरु तत्व के रूप में भगवान हैं, ऐसी भावना यदि आपकी, वहीं से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम तो इस निर्णय पर पहुंचे महाराज जी, गुरु तो समर्थ ही होते हैं, वस्तुतः अनुभूति शिष्य की श्रद्धा के अनुरूप होती है। श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धस्य एव सः। ये पुरुष श्रद्धामय है। और एक बात बिल्कुल पक्की है, गुरु तत्व कहीं जाता आता नहीं है। गुरुदेव सदा विराजमान रहते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं। शरीर में हो तब भी, शरीर में न हो तब भी गुरु जी विराजमान रहते हैं। आपने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया है तो वो हाथ पकड़े हुए हैं, आज भी आपका हाथ पकड़े हुए हैं। दास अनुभव करता है कि हमारे गुरुजनों ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवत धाम प्रयाण कर रहे थे भैया जी, उस समय भी महाराज जी ने ऐसे हाथ पकड़ रखा था। हमको लगा जीवन की अंतिम श्वास तक हाथ पकड़ा है, आज भी उनके वे ही हाथ पकड़े हुए हैं। उनकी कृपा करुणा और उनके संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है, हम ऐसा अनुभव करते हैं। महाराज जी का उत्सव था ओरछा में, अभी हम उधर पूर्वोत्तर से फिर ओरछा ही जाएंगे। 17 तारीख से गुरुदेव भगवान का ओरछा में उत्सव है। तो महाराज जी वहाँ एक महात्मा थे सवाई माधोपुर के पास, कौन सी जगह है वो, नाम भूल रहे हैं। भक्त अंगद सिंह जी का कहाँ गांव है? हैं? हाँ, वो नाम इस समय कुछ दूसरा है। वहाँ कथा हुई है। वहाँ से महाराज जी दूरी बहुत थी ओरछा की, और वो गाड़ी भी जीप थी, खटारा गाड़ी, और रोड भी उस समय कैसे ही थे। कमर में हमारे बड़ी तकलीफ, और कथा करके बैठ गए गाड़ी में, और खड़र पड़र उठा पटक होते होते महाराज सबरी कमर टूट गई। इतने जोर जोर से पटका वो गाड़ी वाले की कमी नहीं, रोड ही ऐसा था। तो जब वहाँ पहुँचे ओरछा, और सवेरे 9 बजे से कथा कहनी है, और सवेरे 4 बजे के बाद पहुँचे, और यहाँ कथा से उठे थे, उठ के सीधे गाड़ी में बैठ गए। और हम कोई कथा कहनी, भक्तमाल जी की कथा कहनी। अब मैंने यही विचार नहीं कर पाए कि मैं कौन सा चरित्र कहूँ, भक्तमाल में क्या कहूँ। थके हुए थे, पोथी भी नहीं देख पाए, थोड़ा विश्राम तो जरूरी था। तो हम ऐसे ही कि अब आप जो प्रेरणा करेंगे वही चरित्र कह देंगे, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करके सो गए। 2 घंटा सोए, 6 बजे उठ गए, 4 से 6 2 घंटा सोए। एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में क्या देखा, एक बड़ा सुंदर भवन है, और उस भवन में बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष विराजमान। वे संत विराजमान हैं जो शरीर में नहीं। जैसे पूज्य श्री उड़िया बाबा का चित्र हमने देखा, उड़िया बाबा वहां विराजमान है।
श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी वहाँ विराजमान हैं। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वहाँ विराजमान हैं। जिन संतों का स्वरूप हमने देखा वो तो परिचय तो समझ में आ गए, पर जिनका नाम और परिचय नहीं जानते थे ऐसे अनेक संत थे। तो महाराज जी भी बैठे हैं, सब बैठे, ये तो सब महापुरुष जा चुके हैं, स्वप्न में हम देख रहे हैं। तो हमने देखा महाराज जी एक पीली सी गद्दी लगी हुई है और एक बढ़िया सुंदर मसनद रखा है, और महाराज जी ऐसी हरी हरी तुलसी की और सुगंधित पुष्प की माला पहन के खूब चंदन चर्चित भाल है, और महाराज जी वहाँ विराजे हैं। तो हम सबसे पहले महाराज जी को ही जाकर मैंने दंडोत प्रणाम किया। महाराज जी ने इशारा किया, सब संतों को प्रणाम करो, सबको प्रणाम किया। अभी हम बैठे ही थे भैया जी, तब तक एक महापुरुष आए। हल्का गेहुआ वर्ण था, श्याम वर्ण, मैंने पूरा श्याम नहीं कह सकते, गेहुआ वर्ण था, बड़े बड़े नेत्र, भद्र स्वरूप, पूरे ऊंचे लंबे, धोती लांग लगी हुई पहने हुए और उपरना ओढ़े हुए एक महापुरुष आए। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया, और उनके प्रणाम करने के पहले ही महाराज जी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया, और जितने वहां महापुरुष थे सबने उनको प्रणाम किया, अपने अपने आसन पर बैठे बैठे प्रणाम किया। तो हम अपने मन में क्या सोचे, महाराज जी भी कैसे हैं, और गृहस्थी पंडित है कोई, बोले उसी के चरणों में अपने सिर रख दिया, ये हमारे मन में आया। तो महाराज जी ने, हम तो वहीं थे, महाराज जी ने कहा पंडित जी प्रणाम करो। हमने कहा ये कौन है? महाराज जी बोले ये श्री गदाधर भट्ट जी हैं। हम चित्रकार होते तो हम चित्र बना देते, हम चित्रकार नहीं हैं। ऐसी छवि गदाधर भट्ट जी महाराज की, और मैंने जैसे ही गदाधर भट्ट जी के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने मुस्कुराकर बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर देखा, और महाराज जी बोले इस बार के उत्सव में गदाधर भट्ट जी का चरित्र कहो। और मेरी नींद खुल गई। फिर उस बार मैंने एक सप्ताह में गदाधर भट्ट जी का ही चरित्र कहा। ये बात मंच से कहने की नहीं है, लेकिन हम इस बात को इसलिए प्रमाणित कर रहे हैं अपने गुरुजनों के सामने, महापुरुषों के सामने, कि इससे ऐसी कितनी घटनाएं हैं। इससे भैया जी एक संकेत मिलता है कि वे कहीं गए नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष रूप में तो संहार कर ही रहे हैं, ठाकुर जी की नित्य निकुंजी में पहुंचकर भी संहार कर रहे हैं। नहीं तो क्यों कहते, उनका दर्शन भी कराया और बोले इनका चरित्र कहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दूसरी घटना लिखी है कि एक बार, आपका ही नाम है विचित्र दास जी, विचित्र बड़े बाबा श्री विचित्र बिहारी दास जी रामकृष्ण मिशन में उपचार हेतु एडमिट थे, भर्ती थे। तो रात्रि भर ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे गुरुदेव साक्षात रूप से हमारे निकट ही बैठे हैं। उसी समय गुरुजी की रसोई सेवा में एक बालक नित्य ही हमारी कुटिया से जाता था। प्रातःकाल चित्र बाबा हमसे मिलने हॉस्पिटल आए तो हमने बताया कि रात्रि भर ऐसा लगा कि गुरुजी इसी कक्ष में हमारे साथ रहे। उधर वो श्याम नाम का बालक जब श्री गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा, श्याम रात्रि भर हम विचित्र के पास हॉस्पिटल में रहे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात। महाराज जी दोपहर को बालक जब पुनः हमारी कुटिया पर आया तो उसने चित्र बाबा से कहा कि आज तो बाबा कह रहे थे रात्रि भर हम रामकृष्ण मिशन में विचित्र बाबा के पास ही रहे। आहा, बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां हैं। एक बार गर्मी की दोपहरी की बात है, चित्र बाबा श्री गुरुजी के पास थे। अचानक श्री गुरुजी ने कहा, चित्र बहुत गर्मी लग रही है, वर्षा करवाएं, और कहा जाओ हारमोनियम लेकर आओ।
और हारमोनियम लेकर बाबा ने मेघ मलार के कुछ स्वर छेड़े। स्वामी जी की वाणी का पद गायन करने लगे। थोड़ी देर में बादल घिरने लगे, वर्षा आरंभ हो गई। जैसे ही पद पूरा हुआ, वर्षा बंद हो गई। तो अभी इतने से भी हमको संतोष नहीं है, और जो प्रेमियों को जो अनुभूतियां हुई हैं वो भी, और उनका जन्म और बाल्यकाल से लेके उनके जीवन तक का चरित्र जरूर लिखिए। यही गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। हमको आज अनुराग दास जी ने कहा है कि गुरुजी कृपा करके 12 बजे पूरी कर देना, नहीं तो फ्लाइट चूकने का भय है। तो अब भगवान की दया से 12:15 हो गए। तो फिर भी स्वामी जी का एक छप्पे छंद कहेंगे। आज गीतावली वाले नियम को नमस्कार करते हैं। गीतावली में आज सबरी जी हैं, बड़ा पद है। सबरी जी की कुटिया में राम जी जाएंगे, शबरी जी आते थे, बड़ा लंबा पद है। तो वो समय भी उतना नहीं है। आप तो रहेंगे ना? कौन कौन? आप हैं और कौन है? सरयू दास। बताओ आप क्यों नहीं हैं? चलो कोई बात नहीं, कथा है तो प्रेम से कथा करो। तो महाराज बड़े प्रेम से आगे की सेवा, पद वाली सेवा, ठाकुर जी आज समय का अभाव है और पद भी बहुत बड़ा है, इसलिए केवल स्वामी जी का छप्पे छंद कह करके हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे ही पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के आशीर्वाद से यह सत्र आरंभ हुआ, ऐसे ही उनके संक्षिप्त आशीर्वाद से ही सत्र की पूर्णाहुति हो तो संपुट लग जाएगा। आचार्य कृपा का संपुट लग जाएगा, आदिरंतेन सहिता हो जाएगा, हैं? बढ़िया हो जाएगा। श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी। अब लोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अब लोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमी को से। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमी को से। द्रपति द्वार खाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास। श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। हरि भज छाड़ मान नर्तन को। अन मांगे
आगे आवे गो ज्यों पल लागे पल को। मति बनछे रे तिल तिल धन को। कहे हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। हरि भज हरि भज हरि भज छाड़ी मान नर तन को। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपा सो। सब हो ये बिहारी बिहारिन और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भाकिए सो तो है हार। जाहि तुम सोहित तासो तुम हित करो। और जाहि तुम सोहित तासो तुम हित करो। सब सुख कारिण श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधार। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधार। तिनका बयारी के बस ज्यों चाहे त्यों उड़ाए ले जाय आपने रस। ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस। कहें श्री हरिदास देखो बिना बिहारी नाही जस। हरि के नाम को आलस कत करत है रे। काल फिरत सर सांधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत चढ़ो फिरत है कांगे। हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे। कहे श्री हरिदास महल में बनिता बनिठाड़ी भई। एको न चलत जब आवत अंत की आंधे। जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद तो हो गई। श्री विचित्र बाबा भी कुछ दो शब्द बोल दें, फिर महाराज जी बोल दें। ज्यादा समय नहीं, 12:20 हो रहा है। हम उठेंगे, गाड़ी में बैठ के चल रहे। हाँ हाँ हाँ, सुनो।
बोलो बोलो जल्दी बोलो, लाओ लाओ माइक दो, कहाँ है? श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जू महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य चरणारविंद की जय, परम पूज्य श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज की जय, संत समाज की जय। हम परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिश वंदन करते हैं। आचार्य चरणों में कोटि कोटि वंदन, विराजमान समस्त संत चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए केवल मात्र इतना ही हृदय का भाव है, श्री गुरु कृपा महोत्सव का जो बानिक बना है पूज्य आचार्य चरणों की कृपा से, उन्हीं की रचना है, उन्हीं की प्रेरणा है। और वास्तव में जैसा आज व्यासपीठ से निवेदन किया गया, हमें अब आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से जो पूज्य महाराज श्री ने जैसा हम सबको श्रवण कराया कि पंच भौतिक देह भले ही अंतर ध्यान हो गई, लेकिन गुरु तत्व सदैव विराजमान रहता है। तो आज हमको हृदय में ये पूर्ण रूपेण विश्वास है कि हमारे गुरुजी ही इन सब स्वरूपों में विराजमान हैं। मानिए जैसे गिरिराज जी का ये घनीभूत स्वरूप सप्तकोशीय गिरिराज महाराज यहाँ विराजमान हैं, लेकिन इस परिसर में विराजमान समस्त संत भगवान ऐसे हमको दर्शन दे रहे हैं मानो गिरिराज जी की एक एक मणियाँ आपके रूप में विराजमान है। और ऐसा दर्शन, ऐसा सौभाग्य, ऐसी कृपा आप पुनः पुनः हम दासों पर कृपा करते रहें, आज्ञा देते रहें। आप संतों की सेवा में ये जीवन निकल जाए और जैसा गुरु जी का भाव रहा उन्हीं की आज्ञा अनुसार ये जीवन व्यतीत हो जाए, सेवा में व्यतीत हो जाए, ऐसा आशीष आप दे करके और पुनः कृपा करें, ऐसी आपके श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रही हो, कोई भी प्रतिकूलता रही हो या यहाँ किसी भी प्रकार से आपको असहजता रही हो, उसके लिए हम मंच से आप सबको दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते हैं। महाराज जी को भी खूब खूब विलंब हो रहा है, पूज्य आचार्य चरण विराजमान है, उनकी वाणी का लाभ लेते हुए फिर आज के इस उत्सव को यहाँ विराम करेंगे। एक बार कहिए श्री हरिदास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जो महाराज की जय, पूज्य महाराज जी की जय, अष्टाचार्य चरणारविंद की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव शास्त्री जी महाराज की जय, पूज्य श्री रसिकदास जी महाराज की जय, गुरु कृपा महामहोत्सव की जय, जय जय श्री राधे। समय का अभाव है, दास दो शब्दों में अपनी बात चरणों में निवेदित करेगा। व्यासपीठ के व्यासपीठ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य सभी संतों को हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे हरि वैष्णव को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी को भी खूब खूब दंडवत करते हुए श्री गुरु कृपा महामहोत्सव आज पूर्णता की ओर है। पूज्य व्यासपीठ पे विराजमान श्री अग्र अली श्री मलुक सहचरी
के स्वरूप में विराजित आचार्य चरण, मलुक पीठ सरकार बिहारी बिहारिणी के लाड़े पूज्य महाराज जी, हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरा हो। आचार्य सदा अपने स्वरूप में ही विराजमान होते हैं, तो पूज्य पूर्व आचार्य सदा सर्वदा विराजमान। दास का तो यही है, आगे तो श्री ठाकुर जी का अपना अपना भाव है, अपने अपने विचार हैं। तो आपने अपनी मधुराति मधुर दिव्य वाणी के द्वारा श्री अनन्यपति चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कल दिवाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज, रसिक प्रेमावतार, जो साक्षात श्री नित्य निकुंज में विराजमान प्राण प्रिय सखी स्वामिनी की ललिता जी को श्याम प्रिया जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आज्ञा प्रदान की। हे प्राण प्रिय सखी, ये हमारा जो नित्य विहार है ये लोप हो रहा है, छिप रहा है, तो नित्य विहार रस का प्रकाशन करने के लिए कुछ काल के लिए तुम्हें या धरा धाम के ऊपर अवतरण लेना पड़ेगा। अपनी स्वामिनी की चरणों में प्रणाम प्रतिपाद करके प्रणाम करके आज श्री ललिता जी ने जो आज्ञा कह के, वही श्री ललिता जी इस धराधाम भूमंडल के ऊपर स्वामी श्री हरदास जी महाराज के स्वरूप में प्रकट हुई हैं। नित्य विहार की जो कुंजी है महाराज जी, ये श्री ललिता जी के कर कमल में है। आचार्य चरण कहते, कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधत सिद्ध सब जांचत नावत मात। नित्य विहार यदि प्राप्त करना है तो हमें श्री ललिता जी की चरण शरण को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना इनकी करुणा के, बिना इनकी कृपा के यह विहार रूपी संपत्ति ना मिली है, ना मिलेगी। इसको स्वामी ललित किशोर जी महाराज कहते, ना पाई है श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो बैराग जित ज्यों लड़काई खेल। वृंदावन वास करते हुए भी जब तक स्वामी जी की चरण शरण को जीव स्वीकार नहीं करेगा, तब तक यह बिहार रूपी संपत्ति ना मिली है और ना ही मिलेगी। जैसे चंदा रैन बिन श्री स्वामी बिन भाव, और चाहे नित्य बिहार को तो श्री हरदासे गाव। ये आचार्य चरण की वाणी है। अनेक अनेक पदों में, अनेक अनेक भावों में बढ़िया सुंदर सुंदर भाव दिए हैं महाराज जी। आचार्यों ने एक पद विस्मरण की ओर है, याद नहीं आ रहा है। यह रस रसकन कियो निदान, रसकों ने छान करके एक निर्णायक के ऊपर पहुंचे। यह रस रसकन कियो निदान, यह रस सुन तज अभिमान, अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे, और प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नामय रटे। ऐसे आचार्य चरण की भावांजलि महाराज जी ने अपने अमृत रस रूपा वाणी के द्वारा सुंदर सुंदर भावों का दर्शन कराया। चरित्र तो बड़ा विशाल है, फिर भी महाराज जी ने सांगो पांग विशेष विशेष भावों को खूब अपने भावों में डूब करके और हम सबके सामने निवेदित किए हैं। और हम सब लोगों ने खूब रसमयी आचार्य चरण की वाणी का रसास्वादन किया। हमारे चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी महाराज जी, इनके हृदय में दास ने भी ये अनुभव किया है कि केवल केवल गुरु कृपा का ही प्रसाद है। और हमें लगता है कि जहां जहां बिहारी जी को किसी ने देखा नहीं है, ठाकुर जी को किसी ने देखा नहीं है, अगर सच्ची बात निवेदन करें तो चलते फिरते विग्रह श्री गुरुदेव भगवान ही हैं। और इनके चरणों में यदि भावांजलि श्रद्धांजलि हमारी समर्पित हो जाती है तो हमें लगता बिहारी जी को नहीं बुलाना पड़ेगा, बिहारी जी दौड़ कर आ जाए। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे और गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे।
गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ये दिल, ना प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। लेकिन एक विशेष बात है, हरि नाम में जो गुरुदेव प्रदत्त हम लोग मंत्र प्राप्त करते हैं, मंत्र को साक्षात मूर्तिवंत युगल स्वरूप मान करके उस मंत्र में आप डूब जाइए। मंत्र और मंत्र में प्रतिष्ठित विराजमान युगल यह दो नहीं है, एक स्वरूप मान करके उनका रस पान करेंगे तो हरि नाम में गर्त होकर तो देखो, पिया पीव के पद कमल भी मिलेंगे, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, और गुरु मिल गए तो जुगल भी। तो ये गुरु कृपा केवलम, ये बिल्कुल वाक्य सत्य है और पूर्ण रूपेण चित्त बिहारी विचित्र बिहारी दास जी के अंतःकरण में विराजमान है। यह सब भाव हम सबके भीतर विराजमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्री जी के चरण कमलों में, आचार्य चरण कमलों में अपनी वाणी को अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री हरिदास, श्री हरिदास। शास्त्र वचन है। एक निवेदन महाराज जी, जैसे अभी खूब रस पान किया है और फिर पुनः समय आए तो यही वाणी के द्वारा यदि ये महाप्रसाद सबको वितरण हो तो अभी संतोष नहीं हुआ है और खूब सुख मिले। श्री हरिदास। भजनम यावद हृदय नैवावतिष्ठते तावद राधा पदाम्भोज पाद गंधोपि दुर्लभा। महाराज जी व्यास वचन है, श्री ललिता जी के चरण कमलों की ललिता भजनम, या ललिता जी का भजन, युगल का भजन नहीं, ललिता भजनम यावद हृदय नैवावतिष्ठते। श्री ललिता जी का आश्रय नहीं है, हृदय में प्रतिष्ठित नहीं है, तो श्री कृष्ण तो मिल सकते हैं, लेकिन राधा पदाम्भोज, राधा रानी के चरण कमल की गंध भी बिना ललिता जी के चरणाश्रय के संभव नहीं है। यही भाव, कितना सुंदर भाव भाई। ये जो निधि है ना, नित्य विहार की निधि, ये तो सहचर्यों की ही तो वस्तु है। तो जिसकी वस्तु है उनके कृपा के बिना कैसे मिलेगी, स्वाभाविक बात है। बहुत सुंदर महाराज जी ने पूरे श्री राधा रसिक बिहारी जी के नैवेद्य में अपनी वाणी का तुलसी जल पधरा दिया। अब ठाकुर जी को पूरा उत्सव स्वीकार्य हो गया। आरती करें। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज। अधिक लोग मंच पर ना आवे, अधिक लोग मंच पर ना पाला। हरिदास दुलारी। रत्नेश मागंधा पुष्पाणि समर्पयामि। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आबाद में जगमग गई जगमग। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ गलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख सुखी कन्य कलिकाएं। उल्लूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभा